खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का यहां पर हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और ये तस्वीर आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में किस तरह की कंडीशन फिलहाल है वो इस समय देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा रहा है और चीजों को समझ रहे हैं। और चीजों को समझने के बाद अब देखने की बात यह है कि केंद्र की तरफ से क्या एक अच्छी खबर हिमाचल के लिए आती है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से तबाही मचाने का काम यहां पर प्राकृतिक आपदा ने किया है। बादल फटने के चलते खेत खलिहान पूरी तरह से तबाह हो गए। लैंडस्लाइड और भूस्खलन के चलते यहां पर काफी नुकसान हुआ है। सड़कों का जो सड़कें हैं, सड़कें तक बह गई हैं और जो नदी नाले हैं, जो पानी के स्रोत हैं, वो इस कदर से अपने उफान पर दिखाई दिए कि उन्होंने अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाना उस समय ठीक समझा। और ये धरातल पर हिमाचल में लोगों ने देखा है। यहां पर बादल फटने की खबरें पिछले कुछ समय में मानसून के, जब मानसून ऑन द पीक था तो उस समय लगातार खबरें सामने आ रही थी बादल फटने की, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है। और सेब के किसानों को बेहद बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है और फसलों को नुकसान हुआ, साथ ही साथ सेब की खेती बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है। हिमाचल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और ये समझने का प्रयास भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। अभी पूरे इलाके को ऑब्जर्व कर रहे हैं हवाई सर्वेक्षण हेलीकॉप्टर में बैठकर कि यहाँ पर क्या क्या, कहाँ से किस बात अगर करें वाटर बॉडी की कंडीशन क्या है, जहां जहां पर जल स्रोत हैं उनकी कंडीशन क्या है, क्या अभी भी उफान पर है और क्या क्या नुकसान किन क्षेत्रों में हुआ है, ये ऊपर से देखकर एक आकलन भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और उन्हें बताया जा रहा है खेतों की स्थिति फिलहाल क्या है और खेतों की स्थिति के साथ साथ पहले कंडीशन क्या थी और उसके बाद अब कंडीशन क्या है। वाटर बॉडीज का पहले क्या लेवल था और उसके बाद जब लेवल बढ़ा उसके बाद की क्या कंडीशन है। एक बिफोर एंड आफ्टर कंडीशन का आकलन भी यहां पर लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसी माध्यम से बेहतर समझा जा सकता है कि क्या कंडीशन पहले थी और जब आपदा आई उसके बाद कंडीशन फिलहाल क्या देखने को मिल रही है, लोग किस कदर प्रभावित हैं, लोगों की दिनचर्या पर असर क्या पड़ा है और इस प्राकृतिक आपदा ने लोगों को किस हद तक प्रभावित किया है कि ये भी समझने का प्रयास कर रहे हैं पीएम मोदी। क्योंकि ये समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जब प्रधानमंत्री किसी जगह का हवाई सर्वेक्षण करते हैं तो सभी चीजों को समझा जाता है। कहां पर लोगों को परेशानी आखिर क्या है, कहां पर किस क्षेत्र में किस पानी के स्रोत ने ज्यादा तबाही मचाई है, किस नदी का कितना प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया और किस नदी ने जीवन को तहस नहस किया है। इन तमाम बातों को समझ रहे हैं पीएम मोदी और इसके बाद हो सकता है कि एक बहुत बड़ी यहां पर देखने को मिल जाए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई बड़ी राहत यहां पर देखने को मिल जाए हिमाचल प्रदेश के लिए। हो सकता है कोई अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के लिए कर दें, क्योंकि हिमाचल के दौरे पर तो आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देखने की बात है कि हिमाचल को क्या मिलता है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वे करने के लिए आते हैं तो आम जनता के मन में भी एक आस जगती है कि प्रधानमंत्री हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं तो क्या कुछ स्पेशल राहत यहां पर देखने को मिलती है। यहां पर लोगों को किसी बहुत बड़ी सौगात की जरूरत नहीं है। यहां पर लोगों को इस समय जरूरत यह है कि उनकी आम दिनचर्या पटरी पर लौट आए। इसके लिए केंद्र क्या करता है, अभी सभी की नजर इस पर है। उसके बाद में आम लोगों की दिनचर्या को सुधारने का प्रयास कब होगा यह भी देखने की बात है। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता के साथ प्रयास प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का यही है कि आम लोगों की दिनचर्या को महज पटरी पर लाया जाए। किसी तरह से लोगों का जीवन जो प्रभावित हुआ है उसे उस डायमेंशन से निकाल कर एक सही पटरी पर लाया जाए। उसके बाद क्या इंतजाम देखने को मिलते हैं वो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल जनजीवन को संभालना बेहद ज्यादा जरूरी है।